मैंने 4 कैरेक्टर्स करे थे एंड एक तो लॉयर का वॉइस था, एक थी एक ओल्ड लेडी की वॉइस, तो उसमें सर ने मुझे बताया कि थोड़ा-सा वीकनेस आवाज़ में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली है। तो लाइक दिस। हेलो, आई एम आकृति एंड मैं नोएडा से हूँ एंड बेसिकली आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। वॉइस ओवर्स में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था, पर उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि कैसे अप्रोच करना चाहिए एंड कोई घर में भी ऐसा नहीं था जो बता सके कि कैसे अप्लाई करना चाहिए एंड ऑल। क्योंकि मैं आवाज़ें निकालती थी कार्टून्स की एंड पता है तुम्हें आज मैंने क्या खाया? अपने कोई भी टेडी बियर्स एंड ऑल उनके साथ थोड़ा मस्ती करना, उनकी आवाज़ें निकालना, अलग-अलग आवाज़ें एक्सप्लोर करना। मेरा ये था कि ये पैशन ही वही था, मतलब पैशन वाज़ वॉइस ओवर्स, डबिंग, म्यूज़िक एंड ऑल। तो मैंने सर्च किया गूगल में एंड मतलब जब मुझे पता चला कि जो नेशनल फ़िल्म अवॉर्डेड आर्टिस्ट हैं, वो ही अगर दिल्ली में है, तो मतलब उनको अप्रोच करना चाहिए डायरेक्टली एंड ऑल बस। एंड जब उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने इतने अच्छे से मुझे पूरा अपना इंफॉर्मेशन एंड ऑल दिया एंड उन्होंने काफ़ी काम दिखाया। ऑफिसर फार्म के मालिक के साथ वेट उस मैम वेट, एक वर्ड इसमें करेक्ट करो। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए जांचने 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 दूध की गुणवत्ता लिहाजा इसका ताजेपन बरकरार रखने के लिए इसे खास कोल्ड स्टोरेज टैंक से प्लांट तक ले जाया जाता है। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए ट्रेनिंग की खास बात यह है अमूल कि ने आपकी कुछ 1 खास टू 1 ट्रेनिंग उपकरण होती है। काम में लगाए आप हैं, किसी भी जिसका इंस्टीट्यूट में उपयोग जाओगे तो आपको ग्रुप में ऑफिसर ट्रेनिंग फार्म के मालिक दिया के साथ जाएगा उसके एंड एक द ग्रुप में थिंग इज़ लगाए दैट हैं। कि ये वॉइस अवसर ओवर एंड डबिंग विशिष्ट इंडस्ट्री मात्रा ऐसी है में कि हर दूध किसी की नमूने आवाज़ अलग जांच होती है और हर करके किसी का बोलने का स्टाइल अमूल अलग होता है। गुणवत्ता पाई जाने तो पर अगर आपका कोल्ड ट्रेनर देखेगा तो वो स्टोरेज ये टैंक देखेगा कि में आप में क्या ज़्यादा अच्छा आप क्या कर सकते ये हो एंड अवसर उसको एक निखारने की विशिष्ट मात्रा एंड में जो आपकी कमियाँ हैं उन्हें भी जिसका निखारने की उपयोग कोशिश एक करेगा। तो ऑफिसर फार्म आपको के 1 टू मालिक 1 के अगर साथ क्लास उसकी मिलता है देख रेख में तो करता है। यू शुड प्रेफर क्लियर दैट। करो। और एक मैंने वही ऑफिसर प्रेफर किया। फार्म के मालिक के साथ या। ये करता है। ये थोड़ा सा ना ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला जैसे। ठीक है सर। कंबाइंड मत करो उनको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एस्टेब्लिश दूध करो। की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर फील्ड में टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आपकी ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप सोचोगे कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मुझे कुछ लोगों ने या काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि आप अच्छा बोलते हो और आप सीधे चले गए उस चीज़ को करने एंड स्टूडियोज़ को अप्रोच करने लगे। आपको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको एक अच्छे आर्टिस्ट से ही पता चल सकता है कि किस चीज़ को कैसे बोला जाता है। क्योंकि ये एक मतलब इस फील्ड में आने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके हाथ में जो स्क्रिप्ट है उसे बोलना कैसे है, उसका स्टाइल क्या है, उसमें कितना मॉड्यूलेशन डालना है, कैसी एक्टिंग करनी है। मैं क्या करती थी कि कहीं-कहीं पे कहीं मैच्योर टोन होती थी तो मेरा थोड़ा पेपीनेस आ जाता है एंड वो आ जाता था, पर सर ने मुझे समझाया कि नहीं, इसमें मैच्योरनेस। तो अब मुझे पता है कि कहाँ पे मैच्योरिटी चाहिए और कहाँ पे थोड़ा चाइल्डिश या पेपी टोन आना चाहिए। सर के साथ मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया एंड डबिंग था उसमें एंड हर एक कैरेक्टर को सर ने मुझे समझाया कि आप उसका बैठने का तरीका, उसका पर्सनैलिटी, उसके ट्रेट्स देखो, उन्हें समझो। और क्योंकि वॉइस भी इंसान की थोड़ी बहुत रिलेटेड होती है कि जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उससे। तो ये जब मुझे सर ने स्क्रिप्ट पकड़ाई तो मैं डायरेक्टली उसे मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया, पर सर ने मुझे समझाया कि नहीं, आपको पहले कैरेक्टर को रीड करना पड़ेगा। आप उसे देखो कि वो कैसे बैठी है और उसका क्या ऑक्यूपेशन है, इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप जैसा ऑक्यूपेशन होगा उसकी वॉइस में वो क्या बोल सकते हैं, एक बोलने का तरीका, एक लहज़ा उसका वैसा ही होगा। एंड फिर मैंने सर की बात समझ के मैंने उस कैरेक्टर को रीड किया, देखा कि वो और उसका क्या ऑक्यूपेशन है। सर ने मुझे उन वॉइसेस का बताया कि इस लेडी का ये ऑक्यूपेशन है, तो आप उसे समझो एंड फिर उस चीज़ को अपने एटीट्यूड में लाने की कोशिश करो एंड फिर अगर आप बोलोगे तब आप उसे मैच कर सकते हो। अगर उसे उस लड़की से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है तो वो खुद को अपमानित महसूस कर सकता है और ऐसा उग्र प्रेमी फिर किसी खास बात का बदला लेने के लिए कई तरीकों का सहारा लेगा। उदाहरण है एसिड अटैक। मैंने 4 कैरेक्टर्स करे थे एंड एक तो लॉयर का वॉइस था, एक थी एक ओल्ड लेडी की वॉइस, तो उसमें सर ने मुझे बताया कि थोड़ा-सा वीकनेस आवाज़ में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली है। तो लाइक दिस, तो थोड़ा-सा वो हिचकिचा रही है, मतलब थोड़ा-सा वीकनेस सी आ रही है एंड वॉइस में एंड वो ऑडिटोरियम में थी। तो आपको भी ऐसे एक्ट करना है कि आप एक ऑडिटोरियम में बोल रहे हो। आप ऑल्दो आप स्टूडियो में हो, लेकिन अपने कैरेक्टर को समझ के आपको बोलना है।
वास्तव में 1850 के आसपास कहीं आधुनिक रोमांस की शुरुआत हुई। उस समय के बारे में मैं कहूंगी जब शायद एस्टर हॉलैंड नाम की महिला ने वेस्टर्न उस समय मैंने पहले सर को फॉलो किया, मैंने कैरेक्टर को रीड किया, उसे समझा, ये देखा कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। सर ने मुझे सारा बताया। उसके बाद सर ने मुझे बोला कि आप अपनी स्क्रिप्ट को कोल्ड रीड करो एंड उसे मैच करो। एंड उसके बाद जब मैं उसे परफॉर्म कर रही थी तो मेरे दिमाग में मैं एक ऑडिटोरियम में खड़ी थी। ऑल्दो मैं स्टूडियो में थी पर मेरे माइंड में मैं ऑडिटोरियम में खड़े होकर बोल रही थी उस चीज़ को। रोमांटिक लव के बारे में जानना जरूरी है कि ये रोमांटिक लव पूंजीवाद के साथ पैदा हुआ था। इस पूंजीवाद ने हमारी माँ एंड तो मेरा तो यही राय रहेगी, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि मुझे तो पहले से ही इंटरेस्ट था। एंड आपको तैयारी करके आना चाहिए, बिना तैयारी के आना इज़ नॉट वर्थ। यहीं से स्टार्ट नहीं करें। नहीं, जांचने के लिए वो तो हो गया। उसके बाद आपने क्या बोला था, वो एक अफसर आया था ना? जिसका उपयोग एक ऑफिसर। हाँ, तो जिसका एक उपयोग एक ऑफिसर, उसके साथ थोड़ा सा उसको क्लियर करो, ठीक है क्योंकि नई बात बता रहे हो आप ये, ठीक है? दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए अमूल ने कुछ खास उपकरण इस फार्म में लगाए हैं, जिसका उपयोग एक ऑफिसर। ठीक था, ये ऐसे ही करो, कोई बात नहीं, दोबारा कर दो। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है एंड आगे भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही रहेगा। एंड अगर आप सर से सीखते हैं तो आप मतलब बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट से सीखना वाकई में बहुत लकी बात होती है। एंड नए लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको अपनी नींव को मजबूत करना है तो सर के पास सीखिए, क्योंकि जब तक नींव आपकी मजबूत नहीं होगी तब तक आप कहीं भी अच्छा करियर नहीं बना सकते। बक बक को बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की बुरी आदत थी, इसलिए अब से नया क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश। मुश्किलें कभी पूछ के नहीं आती। क्या चियान ने तुम्हें फिर से मारा? पहले और अब में मैं सबसे अच्छा बदलाव ये पाती हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट। अब मुझे ये पता है कि मुझे कैसे अप्रोच करना है। एंड कल को मैं किसी स्टूडियो में जाती हूँ तो मुझे कोई न्यूबी की तरह फील नहीं होगा। मतलब मुझे बस ये पता है कि किस स्क्रिप्ट को कैसे बोलना है। मैंने ट्रेनिंग में ये सब सीखा है। एंड जिस दिन आपको ट्रेनिंग में ये पता चल जाएगा कि आपको किस स्क्रिप्ट को कैसे परफॉर्म करना है, तो आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर वैसे ही आ जाएगा। ऐसा हो सकता